गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या। दोस्त कल हमने बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिशन में थोड़ी बहुत बातें देखी थी और बैंकिंग रिलेटेड में सर अभी तक हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। पर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, तो जो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे। सर क्या सिर्फ इंटरेस्ट पे ही नहीं होगी, इंटरेस्ट और जो डिस्काउंटिंग के चार्जेस है, डिस्काउंटिंग के चार्जेस पे भी हम कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे। वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट रखा करो, इसे स्पीकर ऐसा फटता क्यों है। ठीक है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो यार कल हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट, इसके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करते हैं, पर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड पे जीएसटी की बात करते थे। अच्छा, इंटरेस्ट के अंदर डिस्काउंटिंग भी शामिल होता है, इतनी बात क्लियर है। सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ दो, बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन में हमने अर्ली लोन रीपे कर दिया तो अर्ली प्रीपेमेंट चार्जेस, क्या इन सब पे जीएसटी की बातें होगी। हाँ सर, इन सब पे तो जीएसटी की बात होगी। तो सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन, फिर सर हमारा लेट पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बोले तो जीएसटी, जैसे हमने वो पढ़ा था ना हॉर्स स्टड फार्म, वैसे ही यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या। ठीक है, एक और चीज सर, कभी कभार क्या होता है ना, जैसे जब भी मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूं तो पहले ही एक फैसिलिटी मिलती थी जिसको कहते थे मार्जिन फैसिलिटी। सर ये मार्जिन फैसिलिटी क्या होता है। तो मार्जिन फैसिलिटी का मतलब सिंपली इतना सा होता है कि मेरे अकाउंट में तो 10,000 पड़े, पर फिर भी मैं 40,000 के शेयर खरीद और बेच सकता हूं। अकाउंट में कितने पैसे पड़े, 10,000, तो मेरी डीमैट अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, पर मैं चाहूं तो कितने की शेयर बाय कर सकता हूं, 40,000 के शेयर बाय कर सकता हूं। सर ये कैसे हो सकता है। देखो, जो मेरा ब्रोकर है ना, उसने मुझे पता है कितने का लोन दे दिया, 30,000 का लोन दे दिया। अगर मैंने उसको ये पैसा नहीं चुकाया तो वो मेरे से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। मुद्दा ये आया, क्या ये वाले इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो यार ये वाले इंटरेस्ट पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, फिर भले आपको मार्जिन फैसिलिटी दी हो। हाँ आशुतोष, जैसे ओवरड्राफ्ट रहता है वैसा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। तो यार देखो ध्यान से, एनी इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये भी हमारा जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। अच्छा, शेयर खरीदा बेचा, उस पे तो वैसे भी जीएसटी नहीं आता है, पर ब्रोकरेज पे आता है क्या। हाँ सर, ब्रोकरेज पे आता है। क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आता है। हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे भी आता है। क्या इंटरेस्ट पे आएगा, इंटरेस्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पहले होता था क्या, मार्जिन फैसिलिटी। तो मुझे आज भी याद है, जब मैंने शेयर मार्केट शुरू करा था तो मेरे अकाउंट में कुछ 2-2.5 हजार रुपए थे। जब हम आर्टिकलशिप करते थे उस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक की न्यूज आई थी, और उस टाइम पे हमारे टाइम पे 20 टाइम्स का मार्जिन मिलता था। तो अकाउंट में कितने थे, 2,000, और मैंने जोश जोश में पंजाब नेशनल बैंक के 40,000 रुपए के शेयर उस टाइम पे खरीदे इंट्राडे में। मेरी क्लास चल रही थी, खतौड़ सर की क्लास थी। सुबह सुबह को खतौड़ सर की क्लास रहती थी, हमारा ध्यान क्लास में है ही नहीं, क्योंकि अपना तो पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या हुआ ना, वो 2,000 के धीरे से हो गए 1,600। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे सर पढ़ा रहे और यूं सर देख रहे, मैंने बोला छोड़ो यार अभी तो रिफ्रेश करो। फिर 1,600 के हो गए 1,200। फिर मैं गया ऑफिस आर्टिकलशिप में पैसे हुए इतने 800,
और फिर मैंने अपने सौदे को काटा था। मुझे आज भी याद है कि मेरे को पहले इसमें 900,000 रुपए का फ्लैट क्या हो गया था, नुकसान। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 2,000 लगाए नहीं, नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लगाए कितने थे, 40,000, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ कितने थे, 2,000। ऐसा भी हो सकता था कि 2,000 से ज्यादा नुकसान हो जाए। कितने का, 2,500। कुछ भी नहीं, अगर 2,500 का लॉस हो रहा है ना, तो आपके अकाउंट में तो 2,000 थे, ये तो डिडक्ट हो गए। फिर 500 रुपए जो है ना वो ब्रोकर आपसे ले लेगा। अब अगर आपने 500 रुपए लेट दिए तो उसके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट भी लेगा। क्या उस इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी की बातें होगी, कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है। आजकल बहुत ही कम है, आजकल जीरो के बराबर है, आजकल ये मार्जिन फैसिलिटी ज्यादा मिलती नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। चलो सर दूसरा कोई खर्चा, तो अगर दूसरा कोई खर्चा है तो उस पे तो हम जीएसटी की बात करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक सर्कुलर है, पहले आप अपना दिमाग लगाना, फिर हम देखेंगे कि सर्कुलर क्या बोलता है। ठीक है, सपोज करो आपका क्या नाम है, अदिति, ठीक है, और आपका राधिका, ठीक है। एक है हमारी अदिति मैडम और एक है कौन, राधिका। साहिल सर की मोबाइल की शॉप है, ठीक है, मैं मोबाइल बेचता हूं, तो अदिति भी मेरे पास आई, बोले सर मोबाइल खरीदना है। तो मैंने बोला कौन सा मैडम, तो उसने बोला सर वही सबके पास जो है। मैंने बोला छपरी वाला, बोले हाँ 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 सर मेरे को तो वही चाहिए, आईफोन 15 प्रो मैक्स। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला देखो मैडम ये मोबाइल जो है वो है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अदिति ने बोला सर मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है। मैंने बोला फिर मोबाइल भी नहीं है, पैसे नहीं है तो मोबाइल भी नहीं है। इसने बोला सर बहुत सुना है आपके बारे में, आप लोन भी देते हो। मैंने बोला कौन ये बातें फैला रहे, बोले बस सर बहुत सुना है, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैंने बोला ठीक है मैडम 1,00,000 का तो गुड्स ले लो, प्लस आपको मैं लोन की फैसिलिटी दे देता हूं, कितने महीने की, 2 महीने की। अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर पैसे चुका दी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने 2 महीने के बाद पैसे चुकाए तो मैडम आपको क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मैंने आपको क्रेडिट फ्री पीरियड दे दिया, कितने महीने का, 2 महीने का, ठीक है। सर 2 महीने के बाद अदिति ने बोला सर ये पॉलिसी तो बेकार लग रही है। मैंने बोला फिर क्या करें, बोले सर एक काम करो ना ईएमआई बना दो। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अदिति बेटा, तुम एक काम करना 2 साल की मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए ईएमआई, 5-5 हजार रुपए हर महीने देते रहना। तो तुमने बोला सर 5,000 रुपए महीने से तो साल के हुए 60,000 और 2 साल के हुए 1,20, मोबाइल तो कितने का है, 1,00,000। सर ये तो चीटिंग है। मैंने बोला बेटा, मन में लड्डू फूटा, बेटा मैं पैसे भी तो कमाऊंगा ना, 20,000 मेरा ब्याज का इनकम है, क्योंकि भाई मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं और 2 साल का क्रेडिट दे रहा हूं। डाउट यह आया कि ये 5,000 की जो ईएमआई है इस पे जीएसटी लगा कि इसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दे। ये जो 5,000 का ईएमआई है, ये जो 1,20,000 टोटल है, इस 1,20 पे जीएसटी लगा कि 1,00,000 पे लगा। एक केस हुआ तो ये वाला। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हुआ ना, राधिका अदिति लेके आई मोबाइल, और लड़कियों की आदत रहती है दिखाने की, बार बार अदिति यूं 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 कर रही, आईफोन आईफोन आईफोन। तो राधिका ने भी पूछा कि अदिति कहां से लाई, तो राधिका ने बोला कि यार वो साहिल सर की शॉप है, वहां से ले लिया आईफोन। अब राधिका भी आई मेरे पास, राधिका ने बोला सर वो जो मोबाइल लेके गई है ना वो एप्पल वाला, वो मेरे को भी चाहिए। मैंने बोला मैडम 1,00,000 रुपए। इसने बोला सर पैसे तो नहीं है। मैंने बोला यार ये बात तो मेरे को ही कह देनी चाहिए थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला अब बताओ आगे क्या करना है। इसने बोला सर मैंने सुना था कि आपने अदिति को उधार दिया था। मैंने बोला बस वो फर्स्ट और लास्ट कस्टमर थी, उसके बाद मैंने ये काम धंधा छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल इरादा है, अदिति को बार बार फोन लगाता हूँ ईएमआई के लिए, कोई पैसे वैसे आते नहीं है। मैंने बोला मैडम आई एम सॉरी, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो चले जाओ। ये बहुत रोई, अच्छा रोना, इतना रोना। पास में बजाज वाले खड़े थे, बजाज वाले ने बुलाया, बोले मैडम इधर आओ, क्या हो गया।
बजाज वाले ने बोला बेटा क्या हो गया आपको? बोले यार सर ये कैसे नालायक सर है, दे ही नहीं रहे, फोन नहीं दे रहे। बजाज वाले बोला जब हम है आपके पास तो किस बात की है टेंशन, आइए बनाए बजाज का कार्ड। ये बोली बैठी, इसके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल है। बोले यार क्या होता है? बोले देखो मैडम आपको मोबाइल मिल जाएगा, हम बजाज का कार्ड बनाओ। मैं वहां पे देख रहा हूं, मैंने बोला भाई मैं बजाज बोल रहा है साहिल सर, आप टेंशन मत लो, हम आपको क्या दे देंगे। बस मैंने बोला ठीक है यार, अपने को तो लक्ष्मी माता से मतलब है, बजाज देवे राधिका देवी। अब बजाज ईएमआई बना के दे रहा है। कौन ईएमआई बना के दे रहा है? बजाज। दो ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन में क्या है कि साहिल सर गुड्स तो बेच रहे हैं, साथ में एक और सर्विसेज दे रहे हैं, काई की? इंटरेस्ट की, फाइनेंस की सर्विसेज। दूसरे ट्रांजैक्शन में साहिल सर ने हाथ खड़े कर दिए। साहिल सर ने बोला नहीं भाई मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, आपको लेना है लोन तो हमारे यहाँ एक एजेंसी है बजाज, वो कार्ड बनाएगी और वो फिर आपको ईएमआई दे देगी। कहां पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट करूं और कहां पे इंटरेस्ट को गुड्स के साथ शामिल करूं? आपके पास डाउट है, आप हैं जीएसटी के काउंसिल मेंबर, सोच समझ के जवाब देना। कितने ऐसे बोल रहे हैं कि यार अदिति में एग्जेम्प्ट करो, और कितने ये बोल रहे हैं कि सर अदिति में कंपोजिट सप्लाई है जहां पे गुड्स भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, और जहां पे जो गुड्स है वो प्रिंसिपल एलिमेंट है। हाँ अब मैंने बोला तो अब तो ये बोलेंगे ना, तो अब सुनो ध्यान से। जब मैंने अदिति को आईफोन 15 प्रो मैक्स बेचा, उसके साथ मैंने एक फैसिलिटी भी दी, वो थी क्रेडिट फ्री पीरियड, और क्रेडिट फ्री पीरियड के बाद मैंने ईएमआई की जो फैसिलिटी दी वो उसी के अंदर क्लब हो जाएगा। और अब जब जीएसटी की बात होगी तो 1 लाख पे नहीं होगी, 1,20,000 पे होगी। अच्छा यहां पे जो बजाज और राधिका का ट्रांजैक्शन है ना, वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, और यहां पे प्योर लोन दिया जा रहा है। यहां पे कौन लोन दे रहा है? बजाज लोन दे रहा है। प्योर लोन इज गिवन बाय बजाज टू राधिका, इसमें साहिल सर के गुड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहां पे जो प्योर लोन दिया है ना, इस इंटरेस्ट के ऊपर नो जीएसटी, ये वाला इंटरेस्ट क्या है? एग्जाम। ठीक है सर, इसी का क्रक्स अगर 2 लाइन में बोलना हो तो 2 लाइन में क्रक्स बहुत सिंपल कि अगर थर्ड पार्टी लोन दे रही है तो जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जेम्प्ट, और अगर सप्लायर ही लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्लब इन। हाँ बेटा बोल। हाँ कमीशन वमीशन पे जीएसटी की बात होगी, यहां पे सिर्फ प्योर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसी फैसिलिटी पेस ने भी शुरू करी थी पहले, कि अब तो नहीं है। पेस में क्या करा था ना पहले कि बच्चे फीस देते नहीं थे, और ईएमआई की फैसिलिटी तो पेस के यहाँ पहले एक टाइम रहता था जब बजाज वाले पेस के यहाँ पे बैठते थे, और बजाज वाले क्या करते थे, पेस के बच्चों को लोन देते थे। अब बजाज को पेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बेटा बोल। लोन दिया है रहेगा, और अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी तो टैक्स में। ठीक है हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, लोन पे टैक्स नहीं लगाते, वो जो इंटरेस्ट है उस पे। ठीक है बढ़ू आगे। अरे तुमको तो एसी मिल गई है, तुम तो बिल्कुल ठीक है। बढ़ू आगे चलो। ये देखो चलो इधर आओ फटाफट से। एक्स भाई ने मोबाइल फोन बेचा कितने का? 40। हाउएवर एक्स गिवन ऑप्शन टू वाई 11,000 एवरी मंथ। किसने ऑप्शन दिया है? एक्स ने। क्योंकि यहां पे एक्स ने ऑप्शन दिया है तो ये जो इंटरेस्ट है ये मेन सप्लाई के साथ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। बोलो बातें क्लियर है क्या? तो यहां पे देखो एक्स इज चार्जिंग वाई 40,000 और फिर
वाई को क्या दे रहा है, ये लोन भी दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। और सेकंड क्या है, एक्स ने मोबाइल फोन वाई को बेचा, कॉस्ट कितनी है 40,000। अब देखो वाई हैज एन ऑप्शन टू अवेल अ लोन एट द इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर मंथ फ्रॉम, तो यहां पे लोन एक्स दे रहा है या यहां पे थर्ड पार्टी लोन दे रही है, यहां पे थर्ड पार्टी लोन दे रही है। ठीक है, कहां पे एग्जेम्प्ट करना है, तो सर हमें एग्जेम्प्ट करना है वहां पे जहां पे ठीक है, बोलो गड़बड़ तो नहीं करोगे। सिर्फ बात किसकी चल रही है, बात चल रही है सिर्फ किसकी, इंटरेस्ट की बात चल रही है। ठीक है, एक और चीज समझो यार, बहुत बार आप कार्ड प्रोसेसिंग के चार्जेस लगते हैं, जैसे कोई भी डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वहां पे हम कार्ड को ऐसा स्क्रैच करते हैं, तो सर कार्ड को जो स्क्रैच करते हैं उसके क्या चार्जेस लगते हैं, ठीक है, आईटी वाले को बुला के यहाँ पे होंगे, तो जो कार्ड को हम स्क्रैच करते हैं उसके क्या लगते हैं चार्जेस। अगर कार्ड प्रोसेसिंग के जो भी चार्जेस लग रहे हैं, अब इसमें ध्यान से समझना, चार्जेस को नहीं देखना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखना है। अगर मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 रुपए तक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 2,000, तो जो मेरे चार्जेस हैं वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे वापस से। कार्ड प्रोसेसिंग में चार्जेस नहीं देख रहा, क्या देखना है कार्ड प्रोसेसिंग में, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है 2,000, फिर चार्जेस जितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर अगर हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है 500 रुपए, आकाश ऊपर होंगे एक बार देखना यार, तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है आपका 500 रुपए, इसके ऊपर चार्जेस कितने 10, फिर क्या जीएसटी लगेगा या एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 500, फिर वैसे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना 1500, तो 1500 ट्रांजैक्शन वैल्यू है, क्या 2,000 रुपए तक है, हाँ 2,000 रुपए तक है, तो भी एग्जेम्प्ट। अब देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 2500, अच्छा क्या जीएसटी लगेगा, हाँ पर किस पे लगाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस। इस 2500 की बात नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं, फिर यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है 10,000, चार्जेस कितने हैं 200, क्या यहां पे भी जीएसटी लगेगा, हाँ सर यहां पे भी जीएसटी लगेगा। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के लिए देखना किसको है, देखना है हमें किसके, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, चलो एक बात बताऊं, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1800, चार्जेस 500, एग्जेम्प्ट क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू की चार्जेस, वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उससे तो जो भी आपने गुड्स खरीदा होगा, हम तो यहाँ पे सर्विसेज की एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मुद्दा क्या है कि सर आपको कार्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, तो कार्ड प्रोसेसिंग में हमने ये देखा कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू 2000 है, तो जो भी आपके चार्जेस हैं उनके ऊपर हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। तो आपको चार्जेस के लिए देखना क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू 1500 है, चार्जेस जितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या देखोगे आप, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब इसके बाद समझना ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो चीज होती है, एक होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। किसी को डिफरेंस मालूम है क्या फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट में? एक टर्म होता है हमारा क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर, और एक टर्म होता है हमारा क्या, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ना, ये थोड़े से बड़ी लेवल की ब्रांच रहती है। देखो क्या होता है ना,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांव में अपनी इतनी बड़ी ब्रांच नहीं खोल सकता, पर सर गांव में भी बैंकिंग सर्विसेज तो चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑफर निकालता है प्राइवेट एंटिटीज के लिए, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली बोलता है, क्या आप एसबीआई के साथ जुड़ना चाहते हैं और क्या आप एसबीआई का एक ब्रांच खोलना चाहते हैं? अब आप रूरल एरिया में एक छोटी सी ब्रांच खोल रहे हो। क्या खोल रहे हो? रूरल एरिया में छोटी सी ब्रांच। जो रूरल एरिया में छोटी सी ब्रांच है, इसी को बोला जाता है क्या? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। एसबीआई तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, पर क्योंकि रूरल एरिया है, छोटा सा गांव है, तो वहां पे हमें छोटा छोटा बैंक चाहिए, कम लोग हैं, तो हम एक अलग से एंटिटी लाएं जिसका नाम क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो जब जब मैं बोलूं बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ऐसा समझना कि एसबीआई का छोटा भाई, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एक और होता है क्या? बिजनेस फैसिलिटेटर। ये लोग क्या करते हैं ना, बैंक को धंधा लाके देते हैं। लोग लोन नहीं करवा रहे, तो बिजनेस फैसिलिटेटर मदद करेगा। काय की मदद करेगा? बैंक को धंधा लाके देगा कि भाई तुम लोग अकाउंट खोलो, तुम लोग सेविंग अकाउंट खोलो। और सपोज करो क्या हो गया कि पेश को बोला फैसिलिटेटर ने कि भाई मुझे एक काम करो, नीचे जगह दो, मैं क्या करूंगा, इन सब बच्चों का क्या खोलूंगा? अकाउंट खोलूंगा। अब यहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर क्या कर रहा है? एसबीआई को सर्विसेज दे रहा है। किस बात की सर्विसेज? अकाउंट ओपनिंग हो गया, लोन हो गया, ये सारी सर्विसेज दे रहा है। बोलो दोनों टर्म्स क्लियर है? कौन सा बड़ा है, करस्पॉन्डेंट या फैसिलिटेटर? तो सर करस्पॉन्डेंट तो बहुत बड़े लेवल पे, सबसे बड़ा बैंक, उसके बाद करस्पॉन्डेंट, और उसके बाद छोटे मोटे लोग कहां पे आएंगे? हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर। क्या एग्जाम्प्ट देखो, फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। अगर कोई भी फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट बैंक को जो सर्विस दे रहा है, कहां पे सर? रूरल एरिया ब्रांच। अर्बन एरिया में भी फैसिलिटेटर होते हैं, करस्पॉन्डेंट तो बहुत रेयर होते हैं, पर अर्बन एरिया में भी फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट काम करते हैं। क्या उनकी जो सर्विसेज है वहां पे जीएसटी की बात है क्या? सर वहां पे जीएसटी की बात है। तो अब देखो ध्यान से, मैं पूरा आपको लिंक करके बताता हूं। यहां पे कौन है सर? पीएफ और, ठीक है, तो सर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कौन सी ब्रांच? अच्छा, कौन सप्लायर, कौन रेसिपिएंट? बेटा कौन पैसे देगा? तो बैंक पैसे देगी। किसको पैसे देगी सर? बैंक। ये बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट को, क्योंकि ये बैंक को धंधा लाके देंगे। तो मुझे बताओ ये कौन हो गए राजा मेरे, और ये कौन हो गए? रेसिपिएंट। इसका जीएसटीएस एग्जाम्प्ट। दूसरा दिमाग आप लगाओ। चलो आपको लॉ बनाने का मौका दिया। अगर यहां पे बीएफ और बीसी, और वापस से यहां पे कौन है, और ब्रांच कौन सी? क्या टैक्सेबल? हाँ, और इनफैक्ट आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका टैक्स आपके हिसाब से ये लोग देवे या बैंक दे रिवर्स चार्ज में? बैंक दे किसमें? रिवर्स चार्ज। तो जब रिवर्स चार्ज का चैप्टर आएगा ना, तुम बोलोगे सर ये बातें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो जब रिवर्स चार्ज का चैप्टर आएगा, वहां पे आपको और चीजें क्लिक हो जाएगी कि सर ने यहां पे पढ़ाया था कि अगर रूरल एरिया ब्रांच है तो क्या करो? एग्जाम्प्ट। अर्बन एरिया ब्रांच है तो जीएसटी लगाओ, और जीएसटी लगाओ पर पे कौन करेगा? पे करेगा हमारा कौन? बैंक। कौन से मैकेनिज्म में सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो बात इतनी क्लियर है क्या? हाँ बेटा। नहीं, वैसा ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, सिंपली है एसबीआई की एक छोटी सी ब्रांच है जो प्राइवेट इंडिविजुअल लेके चला रहा है। मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट ब्रांच है, फैसिलिटेटर ब्रांच नहीं है।
ये बिजनेस फैसिलिटेटर तो एक छोटा सा प्रोपराइटर है, छोटा सा इंसान है जो बैंक को या तो लोन लाके दे रहा है, अकाउंट लाके दे रहा है। ब्रांच सिर्फ कौन सी है? ठीक है, बोलो बात क्लियर है। एक और एग्जम्पशन, 2 मिनट रुक जाए ना, 2 मिनट रुक जाए। एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट को कोई अगर इंटरमीडियरी सर्विसेज दे रहा है, एजेंट, ब्रोकर, ये सर्विसेज दे रहा है किसको? सर क्या ये भी एग्जेम्प्ट है? हाँ ये भी एग्जेम्प्ट है। बस ब्रांच कौन सी होनी चाहिए? अगर अर्बन ब्रांच है तो बेटा इंटरमीडियरी तो टैक्स देगा नहीं, तो कौन टैक्स देगा? ठीक है, तो वो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अलग से पढ़ेंगे। अभी तो बस आप इतना ध्यान रखो कि रूरल एरिया इज एग्जेम्प्ट, अर्बन एरिया इज टैक्सेबल। ये बात हुई किसकी? बैंकिंग कंपनी की। ऐसा सेम टू सेम कंसेप्ट इंश्योरेंस में भी चलता है। सेम कंसेप्ट कहां चलता है? इंश्योरेंस। बस इंश्योरेंस में सरकार ने फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट वाली सर्विसेज का तो एग्जम्पशन दे दिया, पर वहां पे इंटरमीडियरी का एग्जम्पशन नहीं दिया। तो बैंकिंग में तो दोनों एग्जम्प्ट है, पर इंश्योरेंस में कैसा है ना कि यहां पे इंटरमीडियरी वापस से, और फिर यहां पे बैंक। यहां पे भी सर 2 सर्विसेज, एक हो गई हमारी कौन सी? तो यहां पे ये तो क्या करके रखा है? एग्जेम्प्ट। पर क्या ये एग्जेम्प्ट है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में गड़बड़ मत करके आना। बैंकिंग कंपनी में दोनों एग्जेम्प्ट है। इंटरमीडियरी जो बीएफबीसी को सर्विसेज दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, और बीएफबीसी जो बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में सिर्फ ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, और अगर यहां पे रूरल एरियाज भी है, ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ये वाला चार्ट आप नोट डाउन कर लो। हाँ गौतम बोल बेटा। हाँ हाँ, एसबीआई कियोस्क और ये सब, ठीक है। एक काम करो, किसी का वाईफाई चालू करो, मैं आपको दिखाता हूं ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट की छोटी सी ब्रांच। हाँ ये देखो, ये छोटे छोटे जो एसबीआई की ब्रांच है ना, ये सेम एसबीआई जैसे ही रहता है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट एसबीआई जैसे ही रहता है, बट इसका कंट्रोल एसबीआई से ज्यादा बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास रहता है। आप भी अगर चाहो तो अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंट खोल सकते हो। एसबीआई हर बार थोड़ी बहुत वैकेंसी निकालता है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, अगर वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट रहे तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? इंश्योरेंस के केस में गड़बड़ मत करना। इंश्योरेंस के केस में भी सेम होता है, पर इंश्योरेंस में ये जो इंटरमीडियरी की सर्विसेज है वहां पे जीएसटी की बात हो जाएगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर एक आपने पॉइंट यहां पे छूट गया था। तो एक हमारी योजना है जन धन योजना, मालूम है आपको इस योजना के बारे में? मोदी जी कहते हैं इस देश में सब इंसानों के बैंक अकाउंट खोलने चाहिए। अब उन गांव वालों को तो पता ही नहीं रहता, उन गांव वालों को यही डर लगता रहता है कि यार बहुत पैसे लगेंगे, ऐसा होगा। तो मोदी जी उनको सर्विसेज देते हैं और एक स्पेशल स्कीम लाए जिसका नाम है क्या? जन धन योजना। तो जितने भी बैंक अकाउंट जन धन योजना में खुले, जितने भी बैंक अकाउंट खुले, उस पे जो भी फीस चार्ज हुई उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। तो सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी टू द अकाउंट होल्डर ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट अंडर पीएम जनधन योजना।
तो स्कीम का नाम ध्यान रखना, कभी ये स्कीम ऐसे एग्जाम में आ जाती है कि चंदन योजना के जितने भी अकाउंट खुले एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। सर आरबीआई की सर्विसेज, आरबीआई की सर्विसेज पहले एग्जाम्प्ट होती थी, अब ये जो आरबीआई की सर्विसेज है अब से ये क्या है, टैक्स। ठीक है सर, आपने ये लिखा ही क्यों, लिखते ही नहीं, ये लिखा इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चीजें है ना बार बार पूछता है। जैसे कॉर्ड ब्लड बैंक, तो कॉर्ड ब्लड बैंक पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब कॉर्ड ब्लड बैंक क्या है, टैक्सेबल। वैसे ही आरबीआई की सर्विसेज पहले क्या होती थी, एग्जेम्प्ट, अब आरबीआई की सर्विसेज भी क्या है हमारी, टैक्सेबल। ठीक है, हाँ बेटा, चलो इसने पूछा, चलो पूरी क्लास जवाब दो कि जो मिनिमम बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस में ये अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक उस पे चार्जेस काटती है, तो उस चार्जेस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट को छोड़ के जो भी सारी चीजें हैं, चार्जेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, उन सब पे जीएसटी की बातें होगी। सिर्फ किस पे नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस एंड डिपॉजिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, कल ही तो करा था हमने वो क्वेश्चन जिसमें आंसर आ रहा था 91 और उसमें एक किसका था, एक चार्जेस उसी का था कि भाई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है। यार चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। मिस्टर एक्स बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट। आपको याद है कि सर अगर हम प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट तो वो एग्जेम्प्ट होता है, पर हमेशा याद रखना मैं बात ओरिजिनल वर्क की कर रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान रखा करो, एग्जाम में वो आपको बोल देगा रिपेयर, रिपेयर इज टैक्सेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा माना जाता है कि रिपेयर ओरिजिनल वर्क का नहीं होता, रिपेयर एक बार जो वर्क हो गया उसका होता है। तो सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ रेसिडेंशियल यूनिट, ठीक है, वेदर मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे जीएसटी वेयर ही हैज टेकन अंडर अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कहेंगे कि भाई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। फिर वेदर मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे जीएसटी वेयर लेबर भी है, मटेरियल भी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते क्या थे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था सिर्फ एग्जेम्प्ट क्या है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो टैक्सेबल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो टैक्सेबल है। फिर मिस्टर एक्स गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, कैन सब कॉन्ट्रैक्ट गेट, हाँ ठीक है सर, सब कॉन्ट्रैक्टर को भी एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर क्या है हमारा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बात क्लियर है क्या, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सारे ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, कल अपन ने करा था गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रिसीव्ड कितना, 9,000, लिमिट कितने दी, 7,500 पर मंथ पर मेंबर, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन, जीएसटी रेट 18%। क्या जीएसटी लगेगा, हाँ सर लगेगा, एज्यूमिंग कि गोकुल रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब एग्जाम में उन्होंने बताया नहीं कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे कि क्या है वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विल योर आंसर डिफर इफ गोकुल रेसिडेंट चार्जेस कितना, अगर 6,500 चार्ज कर रहा है पर मंथ पर मेंबर तो वो क्या हो जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट। अच्छा एक चीज याद रखना, ये नालायक पता है क्या करते हैं, आपका ध्यान इस पे तो रहता ही है, ये ऐसे बड़े वाले हैं कि कभी कभार क्वेश्चन देंगे 9,000 पर मेंबर और ध्यान से छोटा सा लिख देंगे क्या, पर एनम, पर ईयर। ये करते हैं एग्जाम में ऐसा, यहां पे तो नहीं करते, एग्जाम में ये क्या करते हैं, ध्यान से छोटा सा लिख देते क्या, पर मेंबर पर ईयर। अब बच्चे को ये तो ध्यान होता है 7,500, पर बच्चा कहां गड़बड़ कर देता है, जल्दी जल्दी में इसको नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको डाइसी एरियाज बता रहा हूं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ऐसा करे तो हमें क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है।
अगर कल ही बात हो गई थी कि अगर गोकुलधाम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अनरजिस्टर्ड है तो फिर काहे बात का जीएसटी, फिर तो कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। हॉलीडे गेस्ट हाउस, चलो कुछ दिन तो गुजारो इस गेस्ट हाउस में। सिचुएटेड इन शिमला, प्रोवाइडेड बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज टू टूरिस्ट। द चार्ज ऑफ सिंगल डिलक्स रूम इज 999। क्या ऐसा कोई एग्जेम्पशन पढ़ा क्या हमने? कोई एग्जेम्पशन हमने नहीं पढ़ा, तो दिस इज व्हाट टैक्सेबल। पहले एग्जेम्पशन होता था होटल के कमरों पे, अगर होटल का कमरा है 999 रुपए तक तो उसको करा जाता था क्या, एग्जेम। फिर अब सरकार ने ये सब फोकट फोकट के एग्जेम्पशन हटा दिए। अब होटल के कमरे का रेट 200 रुपए 300 रुपए तो भी वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यार एक बात बताओ, अगर मेरा घर है और वो हमने एक पढ़ा था ना कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज एग्जेम्प्ट, तो मेरे घर में मैं क्या करता हूं ना, लोगों को सर्विसेज देता हूं। यार 2 दिन ये आ गया, इसने 500 रुपए दे दिए, ये आया 2 घंटे के लिए, इसने मेरे 200 रुपए दे दिए, फिर ये आया 3 दिन के लिए, इसने 1000 रुपए दिए। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। ये घर एक ही बिजनेस है ना, ये बिजनेस है। और सर आपके इरादे सही नहीं लग रहे कि आपने आपके जो घर है वो किसी को 2 दिन के लिए दे रहे हो, किसी को 2 घंटे के लिए दे रहे हो, ये भाई को 3 दिन के लिए दे रहे हो। ठीक है, बताओ। ये देख भाई, प्रिंस क्या बोल रहा है कि छपरी बार बार होटल जाता है इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर। प्रिंस को मारना बेटा तुम। ये थर्ड वाला बताओ तो फटाफट से, बबलू वाला। याद है डोरेमोन, है ना? तो प्रोवाइडेड व्हाट, रिलीफ मटेरियल, तो वो तो डोरेमोन में कवर्ड है, तो वो एग्जाम। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ 2 मिनट के अंदर अंदर। वो गाना सुना है ना आपने, जिंदगी सवार लो। पहले ये वाला क्वेश्चन फिर होगा। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जवाब देते हैं। यहाँ तुम बच्चों में एक टैलेंट तो रहता है, ईगो पे लग जाती है। पिछली बार मैं जीएसटी पढ़ा रहा था, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, तो आखिर में बोला तुमसे होने वाला नहीं है, लास्ट डेट दे रहा हूं, इस पे कोर्स कराना। पता नहीं क्या हाथ में आ गई, जितने भी क्लास के बच्चे थे सबने मेरे को 15 फरवरी को ही बोल दिया सर जीएसटी का कोर्स डन, जीएसटी का कोर्स डन। मैंने बस उनको बोला था कि जो कोर्स कर ले वो थम्स अप दे देना। फिर पता नहीं उनमें कहां से माता आ गई, फिर मेरे पास आए 4-5 बच्चे, बोले सर आपने ये काम बड़ा अच्छा करा कि हमारे ईगो पे लगा दी। एक बार हमारी ईगो पे लग जाती ना सर, फिर तो हम कोर्स कर लेते। लगाऊंगा तुम्हारी भी आखिरी आखिरी में। चलो बताओ फटाफट से। अब इसमें सारी एग्जामिशन आ गई है, पुरानी नहीं सारी। ठीक है, तो आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। 5 लाख, अरे वाह यार, तुम तो पढ़ाई लिखाई करने लग गए हो यार। चलो, तो सबसे पहला है हमारा वैक्सिंग ऑफ एप्पल्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सर ये जो वैक्सिंग ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स राइपनिंग, वैक्सिंग, पैकेजिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। फिर म्यूजियम, म्यूजियम इज एग्जेम्प्ट। यादें हमने म्यूजियम की कहानी पढ़ी थी, कोई ताजमहल लेके गया था, कोई रेड फोर्ट लेके गया था, तो म्यूजियम, म्यूजियम इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। मैंने वहां पे राला मंडल भी बताया था, ध्यान आ रही है चीजें, म्यूजियम इज एग्जेम्प्ट। फिर ये तो कभी आप बोल ही नहीं सकते हो क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल के सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट भी आता है, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होती है। और अगर टेली अवार्ड फंक्शन है, कोई भी अवार्ड फंक्शन जहां पे टिकट 500 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट। अब टिकट कितना है, 510, तो ये टैक्सेबल। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, नॉट मिल्क प्रोडक्ट्स, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्स, दिस इज ऑल्सो व्हाट, एग्जेम्प्ट।
सर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट टू, भाई NICU का चार्जेस जितना भी हो, NICU इज ऑलवेज एग्जाम, याद है। ICU, CCU, NICU इन सबको छोड़ के अगर चार्जेस 5,000 से ज्यादा है, और उसके बाद सर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, नाउ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इज टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? बस। तो एग्जाम में जो भी एग्जामिशन का क्वेश्चन आएगा ना, वो ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, फटाफट से करके बताओ। कौन है भाई श्याम पाटीदार, ईगो में कौन है? कितना? किसी का आंसर आया मेरे पास 1,55,000, इसका आंसर अलग भी आ सकता है 1,25,000, और भी बोलो 1,55,000, 1,25,000, 1,55,000 कितने लोगों का 1,55,000 है? ठीक है, और 1,25,000, और बाकी माता रानी के दरबार में आए हैं जो जयकारा लगाएंगे। दोनों ही गलत है भाई। आओ देखिए, सबसे पहला क्या है? वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, तो ये तो हमने देखा था ना यार, वेयर हाउसिंग ऑफ सिर्फ 4 प्रोडक्ट, कौन कौन सा था वो हमारा? पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, उनको छोड़ के जितना भी वेयर हाउसिंग है वो सब क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्प्ट। क्या बात है, आशुतोष पढ़ता भी है। कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर अ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच, नहीं है। अर्बन ब्रांच है तो टैक्सेबल। सर अमाउंट रिसीव फॉर द सर्विसेज बाय द वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज यार क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, दिस इज व्हाट, है ना? रिपेयरिंग इज व्हाट, प्लीज गड़बड़ मत करना, है ना? एग्जाम में इतना थोड़ी, इतना मैं आपको जो मेन पॉइंट बता रहा हूं ना वो ध्यान रखो। रिपेयरिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स, वहीं पे तो इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत घुमा सकता है, और तुम जाओगे जीएसटी के भरोसे ही। आखिरी में तुम आखिरी में मेरे पास आओगे, बोले सर हम जीएसटी के भरोसे जा रहे हैं, ठीक है? तो रिपेयरिंग है, ये क्या है? रिपेयरिंग। बोलो बात क्लियर, इसमें कितने गड़बड़ करी? हाँ ठीक है, टैक्सेबल होना चाहिए। अभी सुनो ध्यान से, टैक्सेबल, पर इसका टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम में सामने वाला इसका टैक्स पे करेगा, क्योंकि आरसीएम में इसका टैक्स सामने वाला पे करेगा, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? निल। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी वो आरसीएम वाला चैप्टर नहीं हुआ है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो गए। आपने जो बोला था ना कि 1,55,000, 1,55,000 आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखो 3 चीजें रहती है। अभी बात छिड़िए तो मैं आपको तीनों चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से। एक होता है स्केड्यूल नंबर 3, एक होता है एग्जम्प्ट, और एक होता है आरसीएम। कितनी चीजें होती है राजा? 3। स्केड्यूल नंबर 3 तो सप्लाई ही नहीं बना, तो जो सप्लाई ही नहीं बना तो उस पर तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। एक होता है क्या? एग्जाम। एग्जाम सप्लाई तो बना, पर इधर जीएसटी सरकार ने क्या करके रखा है? एग्जाम। मतलब सरकार चाहे तो एग्जम्पशन हटा सकती है। आरसीएम का मतलब है ये सप्लाई भी बना, इस पे जीएसटी भी चार्ज हुआ, पर आपको नहीं पे करना है, सामने वाले को पे करना है। तो तीनों का आंसर नीली रहता है, तीनों में मारना डैश ही है, तीनों में क्या मारना है? डैश। पर रीजन के साथ यहां पे ये नहीं लिख के आओगे कि दिस इज एग्जाम, यहां पे ये लिख के आओगे दिस इज नॉट अ सप्लाई, यहां पे क्या लिख के आओगे? दिस इज
एग्जेम्प्ट, और यहाँ पे लिख के आओगे कि यहाँ पे टैक्स तो चार्ज हो रहा है, पर सप्लायर को नहीं पे करना है, रिसीवर को पे करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जिसने 1,55,000 आंसर बोला, इस सिचुएशन में मैं उसका सही मानूंगा, क्योंकि आपने आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है। पर आरसीएम का बेस बना रहा हूं, जैसे ही आरसीएम पढ़ाऊंगा, जब वहां पे क्वेश्चन करेंगे तो ये गलती प्लीज आप मत करना, ठीक है? बोलो बात क्लियर है क्या आपको? सर उसके बाद ओ हो क्या ऐड कर रहे हो आप? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर इज टैक्सेबल और अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ टीम मैनेजर ऑफ नेशनल टीम। बताओ यार, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? तो सर वो याद है क्या आपको? प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर और कोच, ठीक है? आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। देखो अब आपको चीजें ध्यान आएगी कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ा था, ठीक है? जिंदगी संवरनो नहीं बहार दे, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ, आज को हंसू यार सच मैं करूँ। ठीक है, बोलो एग्जामिनेशन याद आ रहा है क्या? कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। तो अपन ने याद इसलिए हुई लॉजिक से पढ़ा है, अपन ने सब लॉजिक से पढ़ा है। पोटैटो चिप्स, पोटैटो इज एन एग्रीकल्चर बट पोटैटो चिप्स इज नॉट एन एग्रीकल्चर। दिस इज चार्जेबल। सर योगा कैंप याद है क्या? योगा कैंप पे नहीं लगता है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, पर बाबा शुरू हो गए बैली सिखाने, तो बैली इज चार्जेबल, ठीक है? उसके बाद बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर सो वाओ सिद्धपा जी, तो सिद्धपा जी आ गए यार, सिद्ध भाई सिद्धपा जी। फिर सर 750 है, 500 से ज्यादा, ठीक है? बस सर प्रेजेंटेशन डब्बा बनाओ, पर्टिकुलर रुपीस और एक्सप्लेनेशन। अगर ये नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर जीएसटी को ऐसे रट्टे वट्टे मारने का, कोई रट्टे वट्टे नहीं मारने, मेरी बुक को 3 से 4 बार पढ़ लो, आपका बिल्कुल कुछ भी दिक्कत ही नहीं आएगी। बस 3 से 4 बार ये पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर कर लो। सर सिर्फ यही क्वेश्चन करने क्या, और भी क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है? मैं एक अलग से अभी एक क्वेश्चन की फाइल बना रहा हूं, वो अभी आपको नहीं मिलेगी, एक बार पेपर हो जाने दो, क्योंकि मेरे को पेपर के क्वेश्चन भी उसमें इनकॉर्पोरेट करने, ठीक है? तो वो जो अभी फाइल आएगी उसमें ये वाले पेपर के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी, ये जो अभी वाली है, और फिर जो पुरानी वाली जो रिपीटेड नहीं है, तो मैं वो भी इसमें डालूंगा, ठीक है? तो मैं एक अलग से क्वेश्चन की फाइल दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो, इनका क्या हो जाने दो पेपर। सर ये जो पेपर होगा वो भी क्लास में सॉल्व करेंगे, 100% पूरा पेपर हम क्लास में सॉल्व करेंगे, और मैं ही आपको सॉल्व करूंगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि पेपर में जाने से पहले क्या क्या चीजें हम अवेयर होने चाहिए, ठीक है? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, काय का टेस्ट है यार? टेस्ट पेपर आ भी गया? एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन का फोटो खींचो और होमवर्क में लिख के आओ। ठीक है, बोलो ठीक है? अभी 2 मिनट है ना, नेट चालू है ना?
आप इजाजत दो तो फाइनल का क्वेश्चन करोगे क्या? आप इजाजत दो तो फाइनल का क्वेश्चन 9 मार्क्स का। अच्छा ये देख लो, मैं आपके सामने फाइनल की स्क्रीन पे जा रहा हूं, ठीक है। बीओएस नॉलेज पोर्टल, ये हमारे कुछ तो ये आ गया हमारा, कहां गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सीए फाइनल, ठीक है। इसके बाद किस में जाना है अपने को? इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, नवंबर 2023। सर आप थोड़े पागल हो क्या, इंटर के बच्चे को फाइनल के क्वेश्चन कराता हूं? अभी तुम्हें मालूम ही कहां मैं कितना पागल हूं। कितने नंबर का है? 9 में से एक भी गलत हुआ तो जो तुम बोलोगे पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी। 9 में से आपका एक भी गलत हुआ तो इतनी गारंटी है कि पढ़ाते ही ऐसा है। आ जाओ, सबसे पहला 9 नंबर में पहला बताओ, 9 नंबर का प्योर एग्जामिशन का क्वेश्चन आया है, लकी ड्रॉ खुल गया था लोगों का। बताओ भाई, पहला वाला, सर्विसेज बाय द वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट। सर कॉटन, फ्लैक्स, जूट इज टैक्सेबल। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया आपको। दूसरा बताओ, हौले हौले, जल्दी मत करना है ना, जल्दी मत करना। दिस इज टैक्सेबल, क्योंकि कॉलेज के लिए सिर्फ कॉलेज को जनरल जाती थी तो एग्जेम्प्ट, ये तो क्या है, स्कूल। तीसरा, गवर्नमेंट एंटिटी इज टैक्सेबल। ये पूरा इंडिया गलत करके आया है। ये कौन गलत करके आया है? पूरा इंडिया गलत करके आया। कौन सा पॉइंट? थर्ड वाला पॉइंट। इनफैक्ट कुछ फैकल्टीज ने भी इसको गलत करवाया। जब सजेस्टेड आंसर आए ना, तो अपन अभी डालेंगे सीए फाइनल के सब सजेस्टेड। जब इसके सजेस्टेड आए ना कुछ फैकल्टी, भाई सबको एक ही चीज तो याद है, 23%। और क्या मस्त तो बढ़ाते हैं वो, क्या मस्त, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 23%। अब यहाँ 25 और 7। अरे ओ रे देखना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ता क्यों नहीं है? गवर्नमेंट एंटिटी इज टैक्सेबल। अब सुनो बच्चों के साथ क्या हुआ, ये गलत, एक यहां पे गया, क्योंकि ये गलत तो आंसर गलत, तो 2 वहां पे गए। 9 में से यहां पे कितने बच गए? 6। और 6 में से बच्चा ने अगर पूरा सही भी करा हो तो पूरे नंबर तो वैसे ही मिलते नहीं है, बचा कितना? तभी तो रिजल्ट कितना आता है, 50%। फोर्थ वाला सर अभी रुक जाओ, आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फोर्थ वाला देख लेंगे। आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आ जाओ 6 वाला आ जाओ। गलत मत करना। बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया। 75% है, यहाँ पे कितना है? 71। इंटर का पेपर नहीं कर रहे हैं, किसका पेपर कर रहे हैं? फाइनल का। वो हमसे बन रहा है, आप ही आंसर बता रहे हो, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? आ जाओ बेटा। अब तो ये तो तुम बता ही नहीं पाओगे, ये तो बाजी आखिरी वाला, 7th नहीं 8th वाला। 7th वाला ये जो चैप्टर आएगा तब बता दूंगा। लाइक से खत्म। 9 नंबर का क्वेश्चन फाइनल में। सर ये 4th पॉइंट 5th पॉइंट, ये 4th पॉइंट 5th पॉइंट जब हम आरसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये 4th पॉइंट और 5th पॉइंट क्या चीज है। हाँ राजा आजा। ठीक है, 7th वाले का सर्कुलर है, कई दिमाग लगाया। 7th भी क्या है? टैक्सेबल। एग्जामिशन चैप्टर में आखिरी में हम ये वाला सर्कुलर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो डोरेमोन का गाना गाओ भाई।